टॉपिक रहेगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स पे। तो इसमें से हम देखेंगे आज कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं और हम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसमें हम कुछ टूल्स एंड जो टेक्निक्स हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर एक आपको फोटो दिखाई दे रही है जिसमें अलग अलग जो 6 स्टेप्स हैं वो मेंशन की गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यानी कि ये वो स्टेप्स हैं जिनको आप यूज करके आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो। ठीक है। बनाने के बाद उसको आप एक पर्टिकुलर प्लांट में या फिर एनिमल में इंसर्ट करके और उसके इफेक्ट को देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने क्या लिया है, मान लो ह्यूमन बीइंग का एक डीएनए है। यहाँ पर देखोगे आप ह्यूमन डीएनए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक डीएनए था, इसमें से ये जो ब्लैक वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। मतलब हो सकता है भाई ये जो जीन है ये हमारे काम का है। मतलब हो सकता है जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आई कलर, या फिर मान लो ब्लू आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं किसको, टारगेट जीन को एज वेल एज वेक्टर को। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो चीज होते हैं जो हमारे डिजायर्ड जीन को दूसरे ऑर्गेनिजम्स में लेके जाते हैं। ठीक है। तो उनको वेक्टर बोला जाता है, यानी कि वेक्टर आर डिलीवरी व्हीकल्स, जस्ट सिंपल। यानी कि वेक्टर के अंदर हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उस वेक्टर को हम जो डिजायर्ड होस्ट प्लांट हमारा, सॉरी, डिजायर्ड जो टारगेट प्लांट है उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करा देंगे, और उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर निकाल लेंगे। तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं आपको पता होगा, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक तो इसका खुद का न्यूक्लियोइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को यहाँ से एग्जैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये है बैक्टीरियल प्लाज्मिड दिखाया हुआ है। इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे भाई, ओपन करेंगे विद सम एंजाइम्स। उन एंजाइम को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इस बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर साइट से ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, उन एंजाइम को यूज किया और इस बैक्टीरिया को हमने क्या किया, यहाँ पर ओपन कर दिया लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देखोगे इस नंबर 2 वाले डायग्राम में जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ये क्या है, ओपन दिखा रखा आपको। और जब ओपन होता है तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें इसके जो एंड होते हैं वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एंड है वो ओवर हैंगिंग एंड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लाज्मिड है ये डबल डबल यानी कि इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपको तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, ATGC लाइक दैट। ठीक है। इसको सर्कुलर आप बना सकते हो। ठीक है। तो जब ये हम इसको कट करते हैं तो क्या होगा, इसमें से कुछ जो एंड है ना वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। यानी कि कटिंग के बाद आपको ये मान लो जॉइंट है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ओवर हैंगिंग हैंड इनको बोलते हैं लाइक दैट। और ऐसे ही इधर वाले एंड को हम ओवर हैंगिंग बना लेंगे, और ये बाकी डीएनए पोर्शन। ठीक है। तो यहाँ पर एक एंड ये बना है और एक एंड यहाँ पर ये बना है, इन दोनों को हम बोल लेंगे ओवर हैंगिंग हैंड या फिर स्टिकी एंड। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो यहाँ पर क्या है, ATGC, ये क्या आपकी प्यूरिन और पाइरिमिडिन बेसिस हैं। इन दोनों, ये क्या है, दे आर द फ्री। ठीक है। मीन्स दे कैन अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर क्या है, दे आर फ्री एंड रेडी टू अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इसको भी अगेन एंजाइम से कट करेंगे भाई। और कट करने के बाद इसको इसको भी हम उसी तरीके से एक ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे लाइक दैट। ये मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें एक हैंड, एक जो एंड है वो इस तरीके से रहेगा और एक एंड है वो इस तरीके से रहेगा। तो इन ओवर हैंगिंग या फिर स्टिक एंड की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इस प्लाज्मिड के जो स्टिक के एंड से उनके साथ चिपक जाएगा और स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इसमें ठीक तरीके से इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस बैक्टीरिया को हम, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यानी कि इस प्लाज्मिड में एक ऐसा सेगमेंट भी है जो कि इस प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यानी कि जब हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमें कोई दिक्कत होती है, मान लो हम इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं और हम डॉक्टर अगर हमें मान लो एम्पिसिलिन ही एंटीबायोटिक देता है तो हम ठीक नहीं होंगे। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको फिर नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करता है। हो सकता है वो
कोई और दवाई दे आपको, उस वजह से क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है ये इसकी डेथ हो जाएगी और हम ठीक हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर प्लाज्मिड में क्या होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग रेजिस्टेंस जीन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इसके पास। ठीक है, अब हम इस बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को, ठीक है, इस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे लाइक दैट। तो ये अगेन ई कोलाई हमने बैक्टीरिया लिया है, इसमें बैक्टीरियल प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा, बैक्टीरियल डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका बैक्टीरियल डीएनए है। और यहाँ पर हमने जो हमारा प्लाज्मिड था उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इस बैक्टीरिया को एक पेट्टी प्लेट में रखेंगे और इसको हम ग्रो कराएंगे भाई, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे और साथ में क्या डालेंगे इसमें, एम्पिसिलिन भी डालेंगे, यानी कि एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है वो भी डाल देंगे। तो जो बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को ठीक तरीके से, यानी कि ये प्लाज्मिड ठीक नहीं है जिनमें, फॉर एग्जांपल जिनमें ये मतलब प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुई और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनमें क्या होगा, ये जो एम्पिसिलिन ड्रग्स है इन बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है, इनको किल कर देगा, इन कॉलोनी को मार देगा ये। लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एडिशन ऑफ डिजायर्ड जीन से ये प्रॉपर हो गया, प्रॉपर बाइंडिंग है, सब कुछ ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस एम्पिसिलिन में सर्वाइव करते रहेंगे। तो जो सर्वाइव करेंगे हम उनको यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन बोल लो या फिर स्क्रीनिंग बोल लो। और उसके बाद फिर हमें इन बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर यहाँ से, यानी कि सिलेक्ट, जो सिलेक्टेड हैं, यानी कि जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम जो हमारा होस्ट प्लांट होगा या फिर जो कहते हैं जो टारगेट प्लांट होगा उसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो टारगेट प्लांट आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, सॉरी जो प्लांट भी हो सकता है और कोई एनिमल भी हो सकता है। मतलब जो डिजायर्ड जीन हमने ह्यूमन बीइंग का जो यहाँ पर हमने जीन है इसके अंदर ऐड किया है, तो देखो जैसे ही बैक्टीरिया, मैंने आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर भी पढ़ाया था, उसमें बताया था कि रूट नोड्यूल्स में के रूट के थ्रू जो बैक्टीरिया हो प्लांट के अंदर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होते हैं, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो भी ऐसी बात है उनके अंदर जो ट्रांसलेशन है वो भी होगी। जब ट्रांसलेशन होगी तो सिंपल सी बात है, इस पूरे सेगमेंट का क्या बनेगा भाई, प्रोटीन बनेगा, इसका प्रोटीन बनाएंगे ये। और जब इस यहाँ पर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म आता है हमारा, तो इस जो डिजायर्ड जीन था हमारा ह्यूमन बींग वाला, इसका भी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है ना, इसका भी क्या बनेगा, अब प्रोटीन बनेगा उस हो टारगेट प्लांट के अंदर। और इस प्रोटीन का जो इफेक्ट है फिर उस पर्टिकुलर प्लांट में या फिर एनिमल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मान लो हो सकता है यहाँ पर अपने बैक्टीरिया जो सिलेक्ट हो गए हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो सीड है, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, वो यहाँ पर ऐड कर दो आप। ठीक है, कोलियोप्टाइल स्टेज में। और जब रूट से फिर क्या होंगे, बैक्टीरिया उस प्लांट के अंदर चले जाएंगे और वहां पर जाने के बाद डिवाइड करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और अब जो ये जो डिजायर्ड जीन था इसके जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उस प्लांट में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको इसमें भाई आनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद हमने क्लोनिंग की। ठीक, क्लोन बनाई, ये प्रोसेस क्या थी, क्लोनिंग प्रोसेस थी, यानी क्लोन बनाना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। और उसके बाद फिर क्या किया हमने, स्क्रीनिंग किया इसको, कि जो एंटीबायोटिक, यानी कि जो ठीक से काम कर रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया, और जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर है सर। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो हमने हमने क्या देखा भाई, हमने आइसोलेशन किया, फिर कटिंग की, ठीक है ना, फिर हमने इनको जोड़ा, लाइगेशन की, जॉइनिंग की, यानी कि बैक्टीरिया प्लाज्मिड के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा। तो यहाँ पर इन सारी प्रोसेस में अलग अलग जो एंजाइम्स हैं वो यूज हुए हैं। तो उन एंजाइम्स को बोलते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपके सिलेबस में टूल्स एंड टेक्निक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या थी, टेक्निक थी, और टूल्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टूल्स मतलब अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज होते हैं इन द जीन मैनिपुलेशंस, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट बैक्टीरिया एंड स्टेन्स, तो इन एंजाइम्स को हम अलग अलग बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं एंड हाईली प्योरीफाइड रिकॉम्बिनेंट एंजाइम, कि ये इन टूल्स को या फिर कह सकते हो इन एंजाइम्स को आप अब परचेज भी कर सकते हो, यानी कि मार्केट में, या फिर जो साइंटिफिक साइंस की, या फिर इन कह सकते हो जो शॉप्स होती हैं जो साइंटिफिक जो मटेरियल को सप्लाई करते हैं, वो इनको बोतल फॉर्म में रखते भी हैं। इनको आप लेके और फिर डायरेक्टली लैब में काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इन एंजाइम को अलग अलग 5 अलग अलग क्लास में बांट दिया है। तो नंबर 1 है न्यूक्लियेज, नंबर 2 है पॉलीमरेज, नंबर 3 है लाइगेज, नंबर 4 हमारा मॉडिफाइड एंजाइम्स, और एक और होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं है, चलो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके अलग अलग ये क्लासेस हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, कट करेगा
और डिग्रेड करेगा भी किसको, डीएनए को। ठीक है। पोलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा न्यू स्ट्रैंड को। लाइगेज क्या करेगा, दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ देगा, यानी कि ज्वाइनिंग का काम करता है लाइगेज। और मॉडिफाइड जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को मॉडिफाई करते हैं बाय एडिंग एंड रिमूविंग सम केमिकल्स ग्रुप्स। तो इनको हम वन बाई वन आगे देखेंगे। तो नंबर वन पे आता है हमारा न्यूक्लियस भाई। तो न्यूक्लियस ओबीसी बता क्या करता है भाई, डीएनए को कट करता है, ये इसका मेन डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी दो अलग अलग टाइप होती हैं, एंडोन्यूक्लियस एज वेल एज एक्सोन्यूक्लियस। तो जो एक्सोन्यूक्लियस है, जिसके नाम से ही शो हो रहा है, ये डीएनए को भी बाहर से कट करेगा। मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है ना, तो आपने इसके ऊपर एक्सोन्यूक्लियस डाला, तो इसको यहाँ से कट करेगा या फिर यहाँ से कट करेगा। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, मान लो ये डीएनए आपका, इसके ऊपर आपने मान लो एंडोन्यूक्लियस डाला है, तो ये क्या करेगा, इसको बीच से कट कर देगा, इसकी फ्रेगमेंट कर देगा। ठीक है। तो डिग्रेड द डीएनए विद इन द डीएनए। और ये क्या करता है, एट द एंड ऑफ द डीएनए, जो मतलब एग्जिट, तो जहां बाहर वाला पोर्शन है वहां से ही कट करेगा। इसकी दो अलग अलग हमने इसको मेनली आप कह सकते हो इसकी टाइप है, एक्जोन्यूक्लियस थर्ड। तो इसको एक्जो थर्ड भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बाहर से कट करता है। और एक्जो जो सेवन है, ये कट करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भाई। ठीक है। ये इसके जो हैं याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अपने एटलीस्ट ये एक्जोन्यूक्लियस क्या होता है, क्या करता है, इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सेकंड जो क्लास इसकी, उसमें आ जाएगा टाइप इसकी एंडोन्यूक्लियस में। तो यहाँ पर ये डीएनए को अंदर से कट करता है। और यहाँ पर भी हमने इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। नंबर वन है क्लीवेज डीएनए एट नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज साइट, और क्लीवेज डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट। यानी कि नॉन स्पेसिफिक साइट का मतलब होता है कि आपने अगर मान लो एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, तो ये डीएनए को कहीं से भी रेंडमली क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी फर्स्ट कैटेगरी है डीएनएज वन एंड मूंग बीन न्यूक्लियस भाई। तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए को, तो डीएनएज वन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रेंडमली कहीं से भी क्या कर देगा, कट कर देगा। मान लो डीएनए था, आपने इसके ऊपर डीएनएज वन डाल दिया, तो ये क्या करेगा, डीएनए को रेंडमली अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक कर देगा। ऐसे ही जो प्लांट बेस्ड है हमारा मूंग बीन न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो मान लो ऊपर वाले केस में डबल स्टैंडर्ड था, अब मान लो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भी रेंडमली ब्रेक कर देगा। ठीक है। तो ये आपने डीएनए जो वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रेंडमली ब्रेक करता है नॉन स्पेसिफिक तरीके से। और जो आपका मूंग बीन न्यूक्लियस है, ये आपको जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसको रैंडमली ब्रेक करता है भाई। जो सेकंड इसकी टाइप है एंडोन्यूक्लियस की, क्लीवेज डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट्स भाई। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट करेंगे। मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इसमें मान लो एक पर्टिकुलर साइट है, ये वाली। ठीक है। इस साइट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, आर ई। और ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये इस रेस्ट्रिक्शन साइट को ही टारगेट करते हैं, मतलब इसको यहाँ से एक साइड से यहाँ से कट करेंगे और एक साइड से यहाँ से कट करेंगे। बाकी इस डीएनए को कहीं पर भी ये कोई हार्म नहीं करते हैं, तो इनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अगेन ये एंडो, डीएनए को अंदर से कट करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर, मतलब पर्टिकुलर बेस पेयर होंगे वहीं पर ही। ये जो ये जो एंजाइम है आपका, ये उस पर्टिकुलर बेस पेयर के लेफ्ट और राइट से ही कट करेगा। मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बेस पेयर है, ठीक है, इस बेस सेगमेंट बोल लेंगे, पेयर नहीं बोलेंगे, बेस सेगमेंट में इसके लेफ्ट से और राइट से भाई ही ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको कट करेगा, यानी कि दे आर स्पेसिफिक। तो इनको जो एंजाइम्स हैं, इनको मोलिकुलर सीजर भी बोल देते हैं, खासकर हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी बात कर रहे हैं अब। ठीक है। क्योंकि देखो, जो हमने ऊपर बात की ना, ये सारे सारे क्या हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर अब आपने मान लो प्लाज्मिड लिया है, ये प्लाज्मिड है, और आपने मान लो यहाँ पर डीएनए वन डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इस डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड को, इसको तो टुकड़ों में तोड़ देगा ये, इसके अलग अलग मतलब इस तरीके से टुकड़े कर देगा। ये किसी काम का नहीं है अपने। और ऐसे ही मूंग भी न्यूक्लियस यहाँ पर काम नहीं करेगी, ये सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो जो हमारा वेक्टर होता है उसको एक पर्टिकुलर साइट से ही तोड़े। तो इस पर्टिकुलर साइट का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन साइट, आरएस। और जो एंजाइम यहाँ पर इस रेस्ट्रिक्शन साइट को ओपन करता है या फिर इस सेगमेंट को यहाँ से रिमूव करता है, यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा भाई, तो इस एंजाइम का नाम हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
तो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है, इट स्कैन द डीएनए कोड, यानी कि डीएनए को पहले यहाँ पर मान लो अटैच कर दिया आपने, ऐड कर दिया, तो इस डीएनए को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ढूंढेगा, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको, वो जो स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिल गए। इनको हम आगे देखेंगे ये कौन से होते हैं। तो जैसे वो मिल जाते हैं, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कर देगा और यहाँ से कट कर देगा और इस सेगमेंट को रिमूव करा देगा। पी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है हमारा, ठीक है, जो कि डीएनए को क्लीव करता है, कट कर, क्लीवेज मतलब कट करना, कट करता है एक स्पेसिफिक साइट से, ठीक है, बाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यानी कि साइट मतलब ये डीएनए आपका, इसमें क्या होते हैं कुछ, इसमें ये किससे मिलके बनता है, एटीजीसी का बेस पेयर होते हैं, यानी कि ए टी इस तरीके से बेस पेयर से मिलके बनता है। ये ऊपर आप ए लिख लो, नीचे टी, जी सी, ऊपर ए आ जाएगा, नीचे टी, फिर इस तरीके से सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ये इन सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ढूंढेगा, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन सीक्वेंस को स्कैन करते हैं, ठीक है, इसको स्कैन करते हुए चलेंगे, और जैसे ही इनको अपने इंटरेस्ट का सीक्वेंस मिल जाएगा, वहां से ही इसको कट कर देंगे, और ऐसे ही दूसरी साइड से भी क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और इनको जैसे ही अपना जो इंटरेस्टेड सेगमेंट है वो मिल जाएगा, वहां से इसको कट कर देंगे ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो इन सीक्वेंस को नॉर्मली हम प्लियोंड्रोम्स बोलते हैं भाई, यानी कि इन सीक्वेंस को आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पढ़ोगे तो आपको ये ठीक एक जैसे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल, GAATCC, यहां से पढ़ेंगे हम इसको GAATTNC, यानी कि इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, ये आपको एक जैसे दिखाई देंगे। तो ये क्या है, हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो इस टाइप के जो सीक्वेंस हैं उन्हीं को ये टारगेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसको तीन अलग अलग क्लास के अंदर बांट दिया भाई। नंबर वन है टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप टाइप थ्री। जो टाइप टू है वो ज्यादातर जो बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अंदर ही काम आता है। तो मेजर द क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीक्वेंस, यानी कि ये किस बेस पर है, टाइप ऑफ सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड एंड नेचर ऑफ द कट मेड इन द डीएनए पे, यानी कि जो साइट का सीक्वेंस है वो कैसा है, किस तरीके से रिकॉग्नाइज होती हैं, किस तरीके से ये कट करते हैं, ठीक है, इनके बेस पर हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को तीन अलग अलग क्लास के अंदर बांट दिया है, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। यहाँ पर इन तीनों में की जो डिफरेंस हैं वो या फिर इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं, वो लिखी हुई हैं। तो देखोगे, नंबर वन है टाइप वन। तो टाइप वन अबंडेंस भी, इट इज लेस अबंडेंस देन द टाइप टू। टाइप टू मोस्ट कॉमन है और ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता है, यानी कि इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टाइप थ्री अगेन रेयर है। तो अगेन जो टाइप टू है इसको आपने फोकस में रखना है। रेस्ट्रिक्शन जो साइट होती है, अभी टाइप टू कॉमन क्यों है या फिर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, नंबर दो पॉइंट भाई। यहां पर आप देखोगे, इट कट बोथ द स्ट्रैंड एट नॉन स्पेसिफिक लोकेशंस अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। यानी कि मान लो ये आपका प्लाज्मिड था, आपने अगर यहाँ पर टाइप वन डाला ना, तो ये क्या करेगा, लगभग 1,000 बेस पेयर पहले ही ये इस प्लाज्मिड को कट कर देगा। मतलब आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर ऐड कराना कराना था इस सेगमेंट में, ठीक है, ये इसको यहाँ से ही कट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे भी अगेन किसी काम का नहीं हो जाएगा, यानी कि इट कट द बोथ स्ट्रैंड एट नॉन स्पेसिफिक लोकेशंस, नॉर्मली अराउंड 1,000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। तो जो रिकॉग्निशन साइट थी हमारी, उससे 1,000 बेस पेयर पहले ही ये क्या करेगा, प्लाज्मिड को कट कर देगा। उसके बाद नंबर दो पे है जो हमारा टाइप टू, इट कट बोथ द स्टैंड एट स्पेसिफिक एंड यूजुअली प्लियोंड्रोमिक सीक्वेंस को ये कट करता है, लगभग 4 से 8 बेस पेयर का इसका रीजन होता है। यानी कि ये जो टाइप टू एंजाइम है ना, ये कट करता है बोथ स्टैंड एट ए स्पेसिफिक, यानी कि मान लो हम इसी फोटो को इस केस में अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर मान लो आपका अगेन प्लाज्मिड था, ये आपका क्या है, वो रीजन है, वो साइट है जहाँ पर हम स्पेसिफिक साइट है जहाँ जहाँ पर आप अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐड करना। तो अगर आपने टाइप टू एंजाइम यूज किया, तो ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ से और लगभग यहाँ से ही कट करेगा। और ऐसे ही टाइप थ्री जो है, वो लगभग लगभग 25 जो बेस पेयर है
क्लीवेज साइट से उससे दूर कट करता है। तो अगेन इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है कि ये क्या है, स्पेसिफिक है, और अपने जो सीक्वेंस है उनकी जो पोर्शन है ना, वो 4 से 8 बेस पेयर लेंथ वाला ही होगा। मतलब देखो, इसको मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। मान लो ये आपका प्लाज्मिड है, आपने इसके ऊपर क्या डाला भाई, आपने टाइप 2 डाल दिया। टाइप 2 डालते ही क्या करेगा, ये ऐसी साइट्स को ढूंढेगा जो प्लियोंड्रोमी की नेचर हो और लगभग छोटी हो, मतलब कि 4 से 8 बेस पेयर लेंथ वाली हो। तो जैसे ही इनको वो साइट मिल जाएंगी ना, तो इस पूरे सेगमेंट को ये यहाँ से कट कर देगा, डिलीट कर देगा, और ये आपका जो प्लाज्मिड है अब ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन जो टाइप 1 है, ये अगेन 1,000 जो बेस पेयर हैं उनसे भी, यानी कि इट इज नॉन स्पेसिफिक मेनली है, इट इज नॉन स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर लोकेशन भाई। और ये क्या है, दे क्लीव वन स्टैंड ओनली अराउंड 24 to 26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम ऑफ द थर्ड रिकॉग्निशन साइट। यानी कि आपको पता होगा, एक 5 एंड होता है, एक थर्ड एंड होता है। तो थर्ड एंड से ये जो टाइप 3 है, ये लगभग 24 या 26 बेस पेयर पहले ही उस डीएनए को कट कर देगा। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो अगेन ये आपका मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, एंड मतलब इसको आप बोल सकते हो बाई फंक्शनल बोल सकते हो, क्योंकि ये दो काम करता है, न्यूक्लियेज भी एंड मिथाइलेज भी भाई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टाइप 2 है, इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस एक्टिविटी इसकी अलग होती है और मिथाइलेज एक्टिविटी अलग होती है, यानी कि ये क्या है, यूनिफंक्शनल है। यूनिफंक्शनल है ये। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी क्या है, यूनिफंक्शनल है। इसके बाद इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो न्यूक्लियस जो है, ये हेट्रोट्राइमर से मिलके बनता है। ये होमोडाइमर होता है, ये भी हेट्रोडाइमर है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, 3 अलग अलग टाइप की सब यूनिट्स होती हैं इस तरीके से, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है। यहाँ पर होमोडाइमर मतलब दो यूनिट एक जैसी होंगी, तो इनको आप A1 और ए बोल सकते हो। यहाँ पर हेट्रो डाइमर है, यहाँ पर भी क्या मान लो, ए एंड बी। ये मैं आपको ए एंड बी बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है। कोफैक्टर, यानी कि इस एंजाइम को काम करने में कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो यूज होते हैं, तो अगेन एटीपी टाइप 1 में मैग्नीशियम आयन और एसएएम। यहाँ पर केवल मैग्नीशियम आयन यूज होता है, तो अपने ये जो मैग्नीशियम आयन है ये भी इसमें याद रखना भाई। क्लीवेज डीएनए रिक्वायरमेंट्स, तो अगेन टू रिकॉग्निशन साइट इन एनी ओरिएंटेशन, यानी कि ये दो रिकॉग्निशन साइट्स को ढूंढता है, उनका ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये जो टाइप 2 है, इट रिकॉग्नाइज ओनली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। ऑब्वियसली बात है, हमें यही चाहिए जो एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करे और उसको कट कर दे। इसके बाद क्लीविंग एट ए सिंगल पीस ऑफ डीएनए विद मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मान लो ये आपके पास क्या है, ये डीएनए है फॉर एग्जांपल। ठीक है। इस डीएनए को हमने क्या किया, ये डीएनए है, इस डीएनए को हमने क्या किया भाई, अलग अलग एंजाइम इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है। तो जब हम अलग अलग एंजाइम डाल लेंगे तो सारे एंजाइम काम करेंगे और इस डीएनए के अलग अलग टुकड़े कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। कोई टुकड़ा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, लाइक दैट। और इन टुकड़ों को फिर हम क्या करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको, ये जेल होती है ये, उसमें हम इसको ऊपर लोड करते हैं इन सारे फ्रेगमेंट्स को, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम चार्ज लगा देते हैं। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो obvious सी बात है, जो फ्रेगमेंट साइज में obvious सी बात है, जो साइज में भाई बड़ा होगा, ठीक है, वो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग होगी, और जो छोटे हैं उनकी ओरिएंटेशन है वो अलग। मतलब जो छोटे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि उनके पास भाई जो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो वो जो रिपेलिंग पावर है वो कम है, तो कहीं छोटे फ्रेगमेंट यहाँ पर रह जाएंगे और जो बड़े फ्रेगमेंट है वो इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर तो बता रखा, पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी कंपेयर्ड टू द सिमिलर डीएनए अनदर सोर्स एंड ट्रीटिंग विद द सेम एंजाइम एंड डिटरमाइन द टू आइडेंटिकल एंड डिफरेंट। यानी कि आपने देखा होगा, जो फोरेंसिक साइंस वाले होते हैं, जो क्राइम साइट से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हेयर मिल गया या फिर कोई ब्लड सैंपल मिल गया, तो उसको ये क्या करते हैं, इसी तरीके से उसके डीएनए को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको कट करते हैं, और फिर इस तरीके से एक ये जो सीट है वो बना लेते हैं। और फिर जिन जिन को उस मतलब मर्डर हुआ है, तो उसको डाउट है, तो उसका भी क्या करते हैं भाई,
डीएनए लेते हैं और फिर सेम, अगर ये फ्रेगमेंट सेम बनते हैं तो obvious सी बात है भाई कि जो क्राइम की साइट पर ये पर्सन भी वहां पर था। ठीक है। अगर सेम नहीं मिलते हैं तो obvious सी बात है जो क्राइम हुआ है या फिर जो ब्लड के सैंपल हैं, तो मतलब वो भी सी बात है, मान लो एक के ऊपर, पर्सन के ऊपर यहाँ पर डाउट है, उसका यहाँ पर हेयर मिला है, हेयर का हमने डीएनए निकाल लिया और अलग फ्रेगमेंट को इस तरीके से अरेंज कर लिया डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। इसके बाद जो जो भी आप कह सकते हो जो भी जिनके ऊपर शक होता है, उनके भी हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे और इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, तो जिसका मैच हो जाएगा तो हम बता सकते हैं भाई, कि आप वहां पर एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम कि आप वहां पर प्रेजेंट थे। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जो फोरेंसिक साइंस होती है वहां पर ये टेक्निक्स यूज होती हैं। इसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डीएनए बाइंडिंग एंड क्लीवेज बाय द टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो एंजाइम्स होते हैं दे हैव नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट विद द डीएनए एंड इनिशियली बाइंड टू द डीएनए डाइमर। तो अगेन सबसे पहले मान लो ये आपका डीएनए का प्लाज्मिड था, इस तरीके से बना लेंगे हम इसको। ठीक है। तो ये एंजाइम सबसे पहले यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, जस्ट सिंपल इस तरीके से अटैच हो जाएंगे कहीं पर भी रेंडमली। ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट होता है इनका। अटैच होने के बाद क्या करेंगे, इसको ये स्कैन करेंगे भाई, इसके ऊपर मूव करेंगे इस तरीके से, और जैसे ही इनको अपना जो पर्टिकुलर सेगमेंट मिल जाता है वहां पर ये डीएनए को कट कर देंगे। तो अगेन टारगेट साइट इज देन लोकेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर डिफ्यूजन्स कह लो या फिर स्लाइडिंग कह लो ऑफ द एंजाइम्स अलोंग द डीएनए। तो जो एंजाइम्स है ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा भाई अलोंग द डीएनए ओवर शॉर्ट डिस्टेंस बाई होपिंग एंड जंपिंग ओवर द लॉन्ग। अगर थोड़ी डिस्टेंस के लिए इसे ट्रेवल करनी है तो जो सिंपल स्लाइडिंग करेगा ये। ठीक है। अगर इसे मान लो दूर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो ये जंपिंग करता चले जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब ये जो एंजाइम्स है ये हटेगा फिर से अटैच होगा, फिर से हटेगा फिर से अटैच होगा इस तरीके से। वंस द टारगेट साइट इज लोकेटेड, तो जैसे ही टारगेट साइट मिलती है द रिकॉग्निशन प्रोसेस ट्रिगर द लार्ज कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द डीएनए एंजाइम्स एंड द डीएनए विच लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट। तो अगेन जैसे ही इसको अपने जो टारगेट साइट मिलती है तो वहां पर क्या होगा, अब उस एंजाइम में क्या होगा, कुछ चेंज होगा और अल्टीमेटली इस एंजाइम का जो कैटालिटिक सेंटर है ना, जो एक्चुअल में डीएनए को कट करेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा भाई। और एक्टिवेट होने के बाद ये जो कैटालिटिक सेंटर है ये क्या करेगा, कैटालिसिस करेगा, मतलब कट करेगा किसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट इज रिलीज। तो अगेन जो डीएनए है उसके अंदर, डीएनए के अंदर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, उनको ये कट करेगा और जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी सेम चीज यहाँ पर देख सकते हो। तो अगेन ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने लिया है। तो सब आपने ये ऐड किया, ये मान लो यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से स्लाइडिंग करता हुआ अब जहां से ये कट करेगा, अगेन अलग अलग एंजाइम के जो सीक्वेंस है वो अलग अलग फिक्स होते हैं वो। ठीक है ना। तो इसकी मान लो ये सीक्वेंस है, तो इसको स्लाइडिंग करते हुआ ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, और इसको जैसे ही ये सेगमेंट मिल जाता है इसको ये क्या कर देगा भाई, ओपन कर देगा, और ओपन करते ही खुद अपने आप को रिलीज कर लेगा और जो डीएनए है उसको इस तरीके से आपको कटा हुआ दिखाई देगा। तो अगेन यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, तो एक सेगमेंट ये इधर वाला और एक सेगमेंट ये इधर वाला। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था जो स्टिक की एंड में बता रहा था, तो अगेन दीज आर द स्टिक की एंड इस तरीके से, और ऐसे यहाँ पर भी ये क्या स्टिक की एंड है जिनको हम ओवर हैंगिंग हैंड भी बोल देते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं ना, वो दो तरीके के एंड बनाते हैं, एक स्टिकी एंड और एक ब्लंट एंड। भाई ब्लंट एंड मतलब कोई भी ओवर हैंगिंग ना हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एंजाइम के नाम हैं, फॉर एग्जांपल हिंद थर्ड, ये क्या है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये इस डीएनए के ऊपर अपने ऐड किया और ये क्या कर देगा, यहाँ पर ओवर हैंगिंग एंड बना देगा भाई, ओवर हैंगिंग एंड्स को बना देगा। तो जो एंड्स ओवर हैंगिंग हों उनको बोलोगे आप स्टिकी एंड, और जो एंड ओवर हैंगिंग ना हो, यानी कि इसने कि आपने मान लो दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो ये इस डीएनए को यहाँ से कट कर देगा और दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, एक फ्रेगमेंट ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एंड स्टिकी नहीं है तो बोलोगे ब्लंट एंड। ऐसे जो इको आर वन है, इकोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वन, ये क्या करता है कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। और जो फोर्थ एग्जाम्पल लिया हमने BAM H1, ये भी क्या करता है, स्टिकी एंड प्रोवाइड प्रोड्यूस करता है।